नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं देशूर उपाध्याय। 500 सालों के एक लंबे संघर्ष और तमाम कानूनी दाव पेचों का सामना करते हुए भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसके दर्शन करने की हर किसी को अभिलाषा है। इसके साथ ही अब मथुरा और काशी में कृष्ण और शिव के मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को हटाने का आंदोलन तेज हो गया है। मथुरा की अदालत में 13.37 एकड़ की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सिविल सूट याचिका दायर की गई है। इसमें शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूरी भूमि को खाली कराने की मांग की गई है। इस याचिका को श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दायर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि कटरा केशव देव की पूरी भूमि के प्रति हिंदुओं की आस्था है, तो वहीं अब इस मामले पर भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार मानने वाले MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिलबिला गए हैं। उन्होंने कहा है कि शाही मस्जिद को किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा। ओवैसी ने कहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक किसी भी पूजा के स्थल के परिवर्तन पर मनाही है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में ही कर लिया था, इसे अब फिर से जीवित क्यों किया जा रहा है। दरअसल मथुरा के एक सिविल कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दोबारा याचिका दायर की गई है। इसमें 1-1 इंच जमीन वापस लेने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि यह भूमि भगवान कृष्ण के भक्तों और हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र है। इस सिविल सूट को वकील विष्णु जैन ने दाखिल किया है। वकील विष्णु जैन ने कहा है कि साल 1968 का समझौता गलत था और शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाया जाना चाहिए। याचिका में कहा है कि भगवान कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था। इस पूरे क्षेत्र को कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। कृष्ण जन्मस्थान मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बनाई गई संरचना के ठीक नीचे है। याचिका में साफ साफ कहा गया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को तबाह किया और उसमें मथुरा का कृष्ण मंदिर भी था, जिसे ढा दिया गया। सालों बाद यह मंदिर के जो अंश थे उसी पर मस्जिद बना दी गई। याचिका में कहा गया है कि यह मस्जिद सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की सहमति से यहाँ बनाई गई है। यानी कि साफ है कि अब राम मंदिर की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन तेज हो गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन के क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।